बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर 2 में क्या है। पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वो सेल्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? और सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस सिस्टम से खून हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और हमारे सेल्स खून से एनर्जी या ग्लूकोज लेके अपना काम करते हैं। ठीक है, हमारे सेल्स को एनर्जी किधर से मिलती है? ब्लड से। और ब्लड से कैसे? ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है वो सेल ले लेते हैं और जो ब्लड में और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह वो रिफ़्रेश हो जाते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में हमारा जो पहला हिस्सा होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो नंबर 1, ये तो बहुत आम सी बात है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं और बोन्स होती हैं, जिससे हमारा स्केलेटन जो है हमारा बोन्स से कंप्लीट होता है और मसल्स जो है उन बोन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। मतलब उनके ऊपर अल्लाह ताला ने गोश्त की सूरत में वो चढ़ाए हुए होते हैं। अच्छा, अब मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में से एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि है ब्लड। कि ब्लड क्या होता है और किस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जिस्म मूव कैसे कर रहा है। हाउ डू आवर बॉडी मूव? हमारा जिस्म हरकत कैसे करता है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक है मसल्स, सम आर अटैच टू बोन्स एंड सम आर नॉट। मसल्स जो हैं वो हमारी हड्डियों के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये हड्डियों की निस्बत थोड़े से नरम होते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ मसल्स बोन से अटैच हुए हुए होते हैं, कुछ मसल्स बोन से अटैच नहीं हुए हुए होते। और बोन्स हैं दूसरे दूसरे नंबर पर। तो बोन्स जो हैं वो भी कुछ मूवेबल होती हैं और कुछ मूवेबल नहीं होती। जैसे कि हमारे स्कल की बोन्स हैं वो हिलती नहीं है। ठीक है, और जो जो हमारे हाथ की या आर्म की बोन्स हैं वो हिलती हैं। और भी इस तरह से और जो हमारे चेस्ट की बोन्स हैं वो भी नहीं हिलती। मतलब हमारे हिलने के साथ ऐसा नहीं होता हम चल रहे हो तो वो भी हिल रही हो, नहीं, कुछ बोन्स मूव करती हैं और कुछ बोन्स मूव नहीं करती। अब ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली काम करते हैं। मतलब एक को जो काम असाइन किया हुआ है वो दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब दूसरे की कंपेयरिंग में होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि बोन्स अलग से मूव कर रही हों और मसल्स अलग से मूव कर रहे हों। ठीक है, तो बोन्स और मसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम के लिहाज से मूव करते हैं। अब जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हम ऐसा होता है कि हमारी टांगों के जो मसल्स होते हैं वो हमारी टांगों की बोन्स के साथ साथ उनकी मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली काम कर रहे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंगली मूव कर रहे होते हैं। अगर हमारे पाँव उठ के आगे जा रहा है तो पाँव के मसल्स भी बोन के साथ ही मूव करेंगे, क्योंकि वो पाँव के साथ अटैच हुए हैं, बोन के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, इस तरह ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हमारा मसल मूव कर रहा हो तो हमारी बोन मूव ना करे। तो बच्चों, अब अगली चीज़ है हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की किस्में, मसल की इकसाम। अब देखें हमारी पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं, अगर हमारे सर में, स्कल में कोई मसल्स हैं तो क्या वो बाजू के मसल्स की तरह काम कर रहे हैं कि जब हमारे बाजू की बोन्स हिलेंगी तो वो उसके साथ हिलेंगे? नहीं, हमारे बाजू के मसल्स का काम हमें कुव्वत देना और कोई चीज़ को ग्रिप करना या किसी चीज़ को उठाना या वेट लिफ्ट करना इन मसल्स का काम है। तो हर मसल हर काम नहीं करता। अल्लाह ताला ने हर जगह के लिए, हर बोन के लिए, हर जॉइंट के लिए जो है वो ख़ास मसल बनाया। मतलब हर जॉइंट की ख़ास चीज़ें हैं कि ये जॉइंट ये काम करता है, ये बोन ये काम करती है, ये मसल इस तरह से मूव करता है और इसमें ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हमारे मसल्स और बोन अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किए हुए हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सबसे पहले है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? हैव अ वेरी स्मूथ अपेरेंस। इनकी अपेरेंस बहुत स्मूथ सी होती है, मतलब कि ये एक इनकी सरफेस जो है वो एक जैसी होती है, रफ सरफेस नहीं होती। इनका काम क्या होता है? आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिनका एक्शन, जिनकी मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको मूव करने से पहले हम सोच नहीं सकते। ठीक है, यानी कि अगर हमारे देखें, अब जो हमारे स्टमक के मसल्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स के मसल्स हैं, या जो हमारे हार्ट के पास पास मसल्स हैं, और जो हमारी और आँखों के मसल्स हैं,
ठीक है। हम इनको कंट्रोल नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि अब स्टमक को अलाउ कर दो कि वो डाइजेस्ट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने खुद से इनका टाइमर सेट किया हुआ है, इनकी टाइमिंग्स अल्लाह ताला ने खुद से सेट की हुई हैं, जिनको हम नहीं छेड़ सकते। जिन मसल्स को मूव करने से पहले हमारा ब्रेन ये नहीं सोचता कि इसको अब मूव करना है या इसको मूव नहीं करना। हमारा हाथ मूव होने से पहले तो हमें पता चलता है ना कि अच्छा अब हमने ये चीज़ गर्म है, इससे हाथ पीछे हटा लेना है, ये चीज़ हमने पकड़नी है इसलिए इसको हाथ बंद करके ग्रिप करना है, ये चीज़ हमने छोड़नी है इसलिए हमने हाथ छोड़ना है, ये चीज़ें तो हाथ हमने खुला छोड़ना है, ये बातें तो हमारा ब्रेन सोचता है और फिर आगे हमें कमांड देता है, तो हमारे हाथ और पाँव वगैरह मूव करते हैं। लेकिन जब हमने डाइजेशन करनी होती है, जब हमने ब्रीथ करना होता है, सांस लेना होता है, तब हमें ये मसल्स जो हैं वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की सेट की हुई टाइमिंग के हिसाब से कंट्रैक्ट भी हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं। कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू अलाउ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। हमारे दो बॉडी प्रोसेसेस का यहाँ पे जिक्र है, डाइजेशन खाना हजम करना, एंड एक्सक्रीशन फालतू मवाद बाहर निकालना। ठीक है, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो इन स्मूथ मसल्स के अंडर कमांड होते हैं। स्मूथ मसल्स इन दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अपनी मूवमेंट खुद कंट्रोल करते हैं या एक ख़ास सेटिंग के हिसाब से, हम इनको कमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है इनका एक काम। और दे मूव विदाउट और थिंकिंग, ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे सोचने के बगैर मूव करते हैं। अगर हम सोचने लग जाएं कि जी हमने अभी डाइजेशन करनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेटिंग खुद ब खुद हमारे सॉफ्टवेयर में डली हुई है। जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स से हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि ये हमारे स्केलेटन से रिलेटेड हैं, या स्केलेटन के साथ अटैच्ड हुए हैं, स्केलेटन की बोन से इनका कोई काम है। ठीक है, वर्क विद और बोन्स, हमारी बोन्स के साथ काम करते हैं। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो हैं अगर हमारे हाथ ने आगे को मूव करना है या वेट लिफ्ट करना है, तो वो हमारे मसल्स भी उसके साथ ही मूव करेंगे। टू गिव अस स्ट्रेंथ, हमें ताकत देते हैं, यानी हमें किसी चीज़ को उठाने के लिए ग्रिप दे रहे हैं। जैसे अगर हमने नीचे से पेंसिल उठानी है, तो अगर हमारा हाथ यूँ खुला ही रहेगा, अगर हमारी हड्डियाँ यूँ सिर्फ मूव करेंगी, तो पेंसिल पे ग्रिप पूरी नहीं आएगी जब तक हमारे जो उंगलियों पे लगे हुए मसल्स हैं उन हड्डियों के साथ मूव नहीं करते। ठीक है, अटैच टू बोन्स विद टेंडन्स। टेंडन्स एक नई टर्म हमने यहाँ पर देखी, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये टेंडन्स की मदद से बोन से अटैच हुए हुए होते हैं, और इनका काम क्या है, ये वॉलंटरी इन एक्शन है। मतलब हमें इन मसल्स को हिलाने से पहले सोचना पड़ता है कि हमने अगर ये चीज़ नीचे से उठानी है, नीचे से उठा के ग्रिप करनी है, तो हमें अपना हाथ बंद करना है या खोलना है, या हमें कुछ और इसके साथ काम करना है। तो इसको कहते हैं वॉलंटरी इन एक्शन। अब है हमारे पास तीसरी टाइप, जो है हार्ट या कार्डियक मसल्स। कार्डियक भी जो है ये टर्म हार्ट के लिए, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ के लिए या इसके मसल्स के लिए ही यूज़ होती है। तो हम अभी इसको आसानी के लिए कर लेते हैं हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स से हमें समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू आवर हार्ट। ठीक है, क्योंकि हम मसल्स पढ़े हैं, तो ये हार्ट के वो मसल्स हैं जो कि हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है ना, वो सारा मसल्स से बना हुआ है। हार्ट में बोन्स तो नहीं है, मसल्स हैं और वॉल्व्स हैं और वेन्स हैं। ठीक है, तो ये मसल्स से हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, और इसका मेक्स अप द हार्ट, ये मसल्स हार्ट बनाते हैं, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। इन मसल्स का वर्क क्या है, काम क्या है, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड आउट ऑफ एंड इन टू हार्ट। ये सुकड़ते हैं और फैलते हैं, कंट्रैक्ट सुकड़ते हैं, रिलैक्स फैलते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। टू पम्प ब्लड को पंप करने के लिए, खून को खींचने के लिए। आउट ऑफ एंड इनटू द हार्ट, हमारी जो बॉडी की पूरी सर्कुलेशन है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, वो जो है उसकी वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से। अगर हमारा हार्ट काम नहीं करेगा, तो हमारे जो मसल्स, जिन मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, वो फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे, वो बेकार हो जाएंगे, वो डेड मसल्स या डेड सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप होता है, मूव करता है हार्ट के ज़रिए। तीनों टाइप्स पढ़ी हैं वो हैं, इनकी आपको तस्वीरें और ऑर्गन में इस्तेमाल नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये हार्ट बनाते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। ये जो है हार्ट के पार्ट्स को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं फॉर पंपिंग ब्लड, ब्लड पंप करने के लिए करते हैं।
और एक मैं चीज़ आपको बताना भूल गई थी, ये इनवॉलेंट्री काम करते हैं, यानी कि हमें इसको कमांड देने की, हमारे ब्रेन को इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद हिलते हैं, खुद ब खुद कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। क्योंकि अगर हमने कभी सोचने में 1 मिनट या 1 मिली सेकेंड की भी देर कर दी कि अब हमारा हार्ट के जो मसल हैं वो कंट्रैक्ट हो जाए, रिलैक्स, तो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन फिर ऐसे डिस्टर्ब होती रहेगी और इस तरह हमारे मसल जो हैं वो काम के नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने इनको बनाया ही इनवॉलेंट्री है कि वो हम पे रहे ही ना कि हमने सोचना है या नहीं सोचना, ठीक है। अब दूसरी है हमारे पास टाइप स्केलेटल मसल्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे भी आर्म की पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें आपको अपर साइड पे 2 मसल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इनको कहते हैं, एक होते हैं बाइसेप और दूसरे होते हैं ट्राइसेप्स। अब आपको इसमें सिर्फ मसल ही मसल नहीं है, कुछ ग्रे ग्रे सा पार्ट भी है, ठीक है। ये जो है ये दोनों चीज़ें मिला के टेंडन्स और मसल जो हैं वो बोन से अटैच हुए हुए होते हैं। नंबर 3 है हमारे पास स्मूथ मसल्स, वो मसल्स जिनको हिलाने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। एक हार्ड मसल को हिलाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती और ये वाले इसके स्मूथ मसल्स को हिलाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि ये अपना काम खुद ही करते रहते हैं, इनको हम पे हमारे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम हिलें, अब हम ना हिलें या व्हाटसोएवर। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे अंडर कंट्रोल या फिर वो जो हैं खुद ब खुद हो जाते हैं, उनके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वो वॉलंटरीली एक्ट नहीं करते, ठीक है। आप सबको समझ आ गई स्टूडेंट्स? हमने पिछले एक स्लाइड में पढ़ा था कि टेंडन्स एक और टर्म है हमारे मसल्स की स्टडी के बीच में, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स आर थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज़। टेंडन्स जो हैं वो थिन, बारीक, फ्लेक्सिबल, लचकदार, मतलब कि खिंच जाने वाले और सिकुड़ जाने वाले ऑटोमेटिकली, जैसे किसी चीज़ का इलास्टिक नहीं होता उसकी तरह के स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग कहते हैं धागों को, धागे नुमा चीज़ को स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल धागे जितना बारीक नहीं होता, उसकी तरह का होता है, यानी कि वैसा बारीक या वैसा उसके कुछ टेक्सचर का आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मेड अप ऑफ टफ टिश्यूज़, किस चीज़ से बना हुआ होता है? टफ टिश्यूज़ से, सख्त टिश्यूज़ से, ठीक है। अब इसमें सख्त का मतलब ये नहीं है कि जिसको हम हिलाएंगे तो वो टूट जाएगा, सख्त का मतलब ये है कि उसमें पावर होती है, ठीक है। तो अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो मसल है हमारे पास, ये इसके और बोन के दरमियान में थोड़ा सा फासला है, जिस फासले में एरो हेड से हमें पता चल रहा है कि ये टेंडन है। अब इसका काम क्या है कि अगर मसल पूरा बोन के साथ अटैच होगा तो उसकी मूवमेंट में रुकावटें आएंगी, उसकी मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। इसको स्मूथ बनाने के लिए ये फ्लेक्सिबल है कि जब हमने बाजू को आगे खींचना है या बाजू को थोड़ा सा लंबा करके कोई चीज़ पकड़नी है तो टेंडन्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब हमने ज़ोर लगा के कोई चीज़ अपनी तरफ खींचनी है या अपनी तरफ कुछ लाना है तो वो टेंडेंस जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा मसल उसी साइज़ का रहेगा, मसल की वही जगह या चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो हमारा है टेंडन वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होके हमारी मूवमेंट को स्मूथ बनाएगा। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है। हमारे पास है नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो खून हमारे बॉडी के हर हिस्से में, हर जगह पे, आँखों में, दिमाग में, पैरों में, पाँवों में और हर जगह वो खून पहुंचाता है, ब्लड की सप्लाई का मैकेनिज़्म है, ठीक है। अब इसमें ये एक वाइटल बॉडी सिस्टम है। वाइटल क्यों है? वाइटल का मतलब होता है अहम। ये हमारे लिए अहम क्यों है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी को, अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में खून नहीं पहुंचेगा, हत्ता कि हमारे नाखूनों में खून नहीं पहुंचेगा या हमारे पाँव में या दिमाग में कहीं पे भी, तो उस बॉडी ऑर्गन का, उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शनिंग है वो इससे इफ़ेक्ट होगा। उस बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग इससे इफ़ेक्ट होगी। कैसे होगी? कि अगर जिस बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, उसके आहिस्ता आहिस्ता ये ना होने से सेल्स डेड हो जाएंगे, और फिर जब वो सेल्स डेड हो जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे, और इस तरह अगर वो सेल ख़राब हुआ है तो वो टिश्यू को ख़राब करेगा, टिश्यू ख़राब हुआ है तो वो ऑर्गन को ख़राब करेगा, और इस तरह ऑर्गन सिस्टम में वो खुदा न खास्ता आहिस्ता 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 बीमारी फैलती जाएगी।
अब हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। ठीक है, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स दैट कैरी ब्लड। वेसल्स की भी आगे 3 इकसाम है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स का काम है एक इन दो, ये तीनों चीज़ें ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड क्या है। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड दैट मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड एक फ्लूइड है, एक माया है, लिक्विड है, जो कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए से पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, हमारे ब्लड सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हमारे ब्लड में काफ़ी सारी और भी चीज़ें, 2-4 चीज़ें और भी ऐड होती हैं, शामिल होती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आप समझ लें कि जैसे हमारे हाउस पाइप नहीं होते, उसकी तरह का छोटा सा, इतना स्मॉल कि हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों, काउंटलेस ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने उसकी गिनती के बारे में नहीं पढ़ा। इतनी ज़्यादा ब्लड वेसल हैं कि कोई गिन नहीं सकता। और फिर अगर हमारी कोई ब्लड वेसल ख़राब हो जाए या कुछ, तो अल्लाह ताला ने एक स्पेयर ब्लड वेसल भी हमारी टांग में रखी होती है। उसके बारे में मैं आपको ये ब्लड वेसल्स पढ़ने के बाद बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अच्छा, अब मैं बता रही थी आपको कि ब्लड वेसल जो है ना, उसके अंदर से जो ब्लड गुजरता है, उसमें मेनली हमारे पास 4 चीज़ें शामिल होती हैं। उन 4 चीज़ों में क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी मादे हैं या मटेरियल्स हैं। अब जो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इसके लिए, वाइट ब्लड सेल्स के लिए WBC यूज़ होता है और रेड ब्लड सेल के लिए RBC यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट टर्म है जो कि शायद मैं आगे इस्तेमाल करूँ, इसलिए बता रही थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब हम इन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में थोड़ा सा तफसील से पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में नंबर 1 है हमारे पास प्लाज्मा। आपको इसकी पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, ये रेड कलर का नहीं होता। जो हमारे ब्लड का रेड कलर है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। और ये देखें फिर आपके हमारे ब्लड में कितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं कि हमारे के खून का रंग ही रेड हो जाता है। बाकी ये येलो और वाइट वगैरह हमें नज़र ही नहीं आता, ना ही प्लेटलेट्स का कोई कलर नज़र आता है। ठीक है, जो चीज़ मेजॉरिटी में होती है, जो चीज़ ज़्यादा होती है, उसका कलर भी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। अब प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या है? लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इट इज़ अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जैसे कि पूरा ब्लड ही लिक्विड है, तो ये उसमें लिक्विड बनाता है। ठीक है, बाकी कंटेन्स प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है वो है रेड ब्लड सेल्स। अब ये हैं सेल्स, और जो हमने ऊपर पढ़ा वो था लिक्विड। सेल जो हैं वो लिक्विड नहीं होते। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेल, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, नंबर 1 तो वो हमारे ब्लड को रेड कलर देते हैं। ठीक है, नंबर 2 वो क्या करते हैं कि जब वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं, तो वो लंग्स में जब जाते हैं, लंग्स की कैपिलरीज से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं, जो कि हम एक्सेल आउट करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। वो जो लंग्स में सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जाके जहाँ जहाँ जिस जिस सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ उनको ऑक्सीजन दे देते हैं और उनसे उनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो लंग्स में आते हैं और इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स का काम है वो है कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे ये लड़ते हैं। यानी कि जैसे अब हमारे इर्द गिर्द, जैसे कि वो सब कहते हैं कि अपनी जिसका इम्यून सिस्टम, जिसका अगेन डिज़ीज़ फाइटिंग सिस्टम या डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो सिस्टम होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो सिस्टम डेवलप करते हैं, वो मजबूत होगा, वो इस कोविड से बच जाएगा।
ठीक है। तो जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स में इतनी ताकत बन चुकी होगी उसकी अच्छी न्यूट्रिशन से कि वो इस कोविड के जरासीम से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके, वो बंदा इंशाल्लाह इससे महफूज रहेगा। तो इसमें ये साइंस होती है। अब वाइट ब्लड सेल्स उन चीज़ों से लड़ते हैं जो हमारे अंदर जा चुकी होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है। एक तो ये उनसे लड़ते हैं, और हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग और इंटरनल डिफेंस सिस्टम। इंटरनल डिफेंस सिस्टम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट थिंग इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, हेल्प और ब्लड टू क्लॉट व्हेन यू गेट इंजर्ड। हमारे ब्लड को इस चीज़ में मदद देते हैं कि वो क्लॉट हो जाए जब आपको कोई चोट लगे। जब हमें कोई चोट लगे, उसकी ब्लीडिंग जब रुक जाती है तो उसके बाद वो ऊपर एक हल्का सा कवर आना शुरू हो जाता है ना चोट के ऊपर, जिससे वो ब्लीडिंग रुक रही होती है। या अगर हम उस चोट को, अगर छोटी सी कोई चोट हो, उसको हम 4-5 सेकंड अपने हाथ से, अंगूठे से दबा के रखें तो भी उसके ऊपर एक लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो लेयर ब्लड की होती है जो कि क्लॉट हो जाता है, जिसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, जो कि तो वो लिक्विड से थोड़ा थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स तब काम करते हैं जब आपको कोई चोट लगे, जब आपका खून बह रहा हो, तो उस खून के बहाव को, एक्स्ट्रा बहाव को बचाने के लिए या खून को बचाने के लिए ये ऊपर क्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ जो है अगर हमारी बॉडी के बाहर ही ये काम करें तो ही ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएं, या कोई ऐसा बीमारी से लड़ रहा हो और उसके अंदर ही वो प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं, तो उसके अंदर भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तो इस तरह, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं अल्लाह ताला ने सिर्फ बाहर निकाल के काम करने के लिए रखे हैं, जो कि हमारे खून को बचाते हैं, खून को ज़ाया होने से बचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ब्लड कंपोजिशन क्या है। जो ब्लड कंपोजिशन होती है ना, वो मुख्तलिफ़ एजेस में या साइज़ वगैरह के हिसाब से वेरी करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी हमें बताई गई हो या हम हर बंदे में एक जैसी हो। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो कंपोजिशन है वो है ग्रेटर देन 1%, यानी कि पूरे ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा है वो 1% से ज़्यादा है, ठीक है। जो प्लाज्मा की है वो है 52 से 62%, यानी कि ये 53% भी हो सकते हैं, 54 भी, 55 भी, 56 भी, इस तरह से 62% तक के किसी भी इंसान के ब्लड में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स की है वो है 38 से 48%। इसमें 38 से 48% तक कोई एक भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है, कम से कम 38 होंगे, मैक्सिमम 48% जो है हेल्दी पर्सन के लिए ये सही होंगे, सूटेबल होंगे। फिर एक है प्लेटलेट्स, ये भी ग्रेटर देन 1% है। आपको आपके सामने प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स एक ही जगह पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि 1% से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और 1% से ज़्यादा ही प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे 2-4 इंटरेस्टिंग सी बातें हैं जो आपके नॉलेज के लिए मुफीद होंगी और आपको जिसको पढ़ के मज़ा आएगा, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है मसल्स की जो तादाद है वो 600 से ज़्यादा है। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, विच टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 40% ऑफ आवर वेट, जो कि हमारे वज़न का, अगर हमारा वज़न 100% है ना, तो उसमें से 40% वज़न है वो सिर्फ ये मसल्स बनाते हैं, क्योंकि 600 मसल्स हैं, तो इनका कितना मतलब इनका अच्छा भला वज़न होगा। दे डू एवरीथिंग फ्रॉम पम्पिंग ब्लड थ्रू आउट और बॉडी टू हेल्प अस लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। ये हर उस काम में मदद देते हैं जिसके लिए डिज़ाइन हुए हैं, यानी कि ये हमें भारी चीज़ें उठाने में मदद देते हैं, हमें ग्रिप करने में मदद देते हैं, हमारा ब्लड पंप करने में मदद देते हैं, और इस तरह के सारे फंक्शंस जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल्स में, ठीक है। अब एक और इसमें बात है कि और बॉडी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में जो है 5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। एडल्ट की बात हो रही है, जहाँ पे भी ये ना लिखा हो कि बच्चे या बड़े या बूढ़े, उधर आपने ये कंसिडर करना है कि एक एडल्ट की बॉडी में, ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। ये 20 से 30 सेकंड में हमारी पूरी बॉडी का चक्कर लगाता है, यानी कि सर से लेके पाँव से गुजर के फिर लंग्स, फिर हार्ट, फिर वापस पंप होके सर में, इसको 20 से 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ये बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि अब हमारे बाजू से ब्लड गुजर है, अब हमारे पाँव से ब्लड गुजर है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की बनाई हुई बारीक चीज़ें हैं जिसको इंसान जो है वो छेड़ नहीं सकता, उसके जैसा कुछ बना नहीं सकता। ये कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है,
ठीक है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतने परफेक्ट अल्लाह ताला ने हमें बनाया है कि हमारा कोई सिस्टम जो है वो मसला नहीं करता। वो कभी ऐसा नहीं होता कि जी आज ब्लड की जो है ना वो स्पीड इतनी है कि हमें महसूस हो रहा है और आज ब्लड की स्पीड ही नहीं है कि हमारे ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो ये कुदरत, ये सलाहियत, ये ख़ासियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। अब हम ज़रा क्विक रिकैप लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हम लोगों ने आज पढ़ा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। ओके, उसमें हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी मूवमेंट क्या है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं, जिसमें हमने स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और हार्ट या कार्डियक मसल्स पढ़े। उसके बाद हमने इन मसल्स की एग्जांपल्स देखी, यानी कि किस किस बॉडी ऑर्गन में यूज़ हुए हैं। फिर हमने देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स के जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री हैं और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स के मसल्स हैं वो वॉलेंट्री हैं। कुछ वॉलेंट्री हैं, सारे वॉलेंट्री नहीं हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम, वाई इट इज़ और वाइटल बॉडी सिस्टम एंड इट विच कंपोनेंट्स डू इट हैज़। ठीक है, तो ये पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि मतलब ये वाई इट इज़ अ वाइटल बॉडी ऑर्गन, यही इसकी इम्पोर्टेंस में आता है। इट इज़ फिर हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, फिर उसकी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन या परसेंटेज, कंपोजिशन की परसेंटेज पढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अब इसकी सबसे पहले तो आपका काम ये है एक्सरसाइज में नंबर 1 कि आपने पेज नंबर 9 से 12 जो कि हमने इसके बारे में पढ़ा है इसको रीड करना है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके कोशिश करनी है, उसके मतलब भी ढूंढें और स्पेलिंग तो आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सारी समझ आ जाएगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता आपको डिक्शनरी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारे वर्ड्स के मीनिंग अभी से देखते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व पेज नंबर 17 फर्स्ट पॉइंट। आपकी पेज नंबर 17 पे 2 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो मैंने इसको फर्स्ट एक्टिविटी उसको लिखा है कि आपने ऊपर वाली एक्टिविटी सॉल्व करनी है जो कि आपके पढ़े हुए सबक से रिलेटेड है, नीचे वाली हम बाद में देखेंगे। और आपकी जो एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन हैं उसमें से एक क्वेश्चन आज के सबक से रिलेटेड है जो कि है डिस्क्राइब ब्लड एंड इट्स फंक्शन। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड। ये जो है एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू वेसल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, तो प्लीज़ उधर से देख के उसको याद कीजिए और लिखिए और समझिए भी। तो ये हो गया ब्लड, और फिर आपने इसका फंक्शन लिखना है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड का फंक्शन होता है हमारी बॉडी का हमारी बॉडी में सर्कुलेट करना और उनके और जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, उनको उनकी खुराक या ताकत, एनर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो देना। ठीक है, तो ये था ब्लड का फंक्शन, जिसके साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो फील फ्री टू आस्क, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।